गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, किसी भी टाइम पे आप वीडियो देख रहे हैं, आपका टाइम अच्छा होना चाहिए। माई सेल्फ कीर्ति जवर, कैटलाइजर इंस्टीट्यूट, एक्सपीरियंस 14 ईयर्स। मैं जे और नीट के बच्चों के लिए यहाँ पर स्टार्टिंग से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ में डील करने के लिए आई हूँ। यहाँ पर पीरियडिसिटी अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पीरियोडिसिटी की, इनऑर्गेनिक का पूरा बेस है आपका एस ब्लॉक पढ़ना है, पी ब्लॉक पढ़ना है, डीएनएफ पढ़ना है या फिर कोऑर्डिनेशन पढ़ना है। आपको पीरियोडिसिटी के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की, बहुत शॉर्ट में आपको जल्दी से मैं आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर कवर करवा दूंगी मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर। दो प्रॉपर्टीज एटलीस्ट हम डील कर लेंगे यहाँ पर। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस, डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। और अलोंग द पीरियड अगर हम बात करें तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है। इनऑर्गेनिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चे रट्टा मार लेते हैं, डाउन द ग्रुप ये हो रहा है, अलोंग द पीरियड ये हो रहा है। नहीं करने हमें ऐसे क्वेश्चन। हमें क्वेश्चंस को कैसे करना है? कॉन्सेप्ट से करना है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, शेल्स के नंबर देखने हैं या कोई पर्टिकुलर और कोई कंडीशन लग रही है। इनऑर्गेनिक से बहुत ज्यादा डर लगता है एक्चुअल में बच्चों को। डर क्यों लगता है? क्योंकि एक फोबिया बन गया है, एक्सेप्शन एक्सेप्शन। इनऑर्गेनिक में बहुत सारे एक्सेप्शन है, लेकिन समझे एक्सेप्शन सारे है ही नहीं, उनके मैक्सिमम चीजों की तो हमारे पास में रीजंस हैं। रीजंस कैसे? हमने बोला डाउन द ग्रुप जाने पर शेल्स बढ़ रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें है लीना की रब से फरियाद, कुछ भी, तो ये हमारे पास में क्या है? डाउन द ग्रुप जाने पर शेल्स बढ़ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक शेल, दो शेल, तीन शेल, शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें दिख रहा है सीधा सीधा कि साइज ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। लेकिन अगर हम अलोंग दी पीरियड बात कर रहे हैं, एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। शेल तो वही है, लाइक 2p1, 2p2, 2p3। तो ये कंडीशन क्या हुई? यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं तो अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है तो साइज छोटा होता जा रहा है। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। अगर हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम सीधा लगा सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, जरूरत नहीं है हम पीरियोडिक टेबल में उसकी जगह ढूंढे, कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ये क्या हुआ? 2p3 हुआ, 3p3 हुआ, 2p2 हुआ, 2p4 हुआ। इन तीनों में शेल्स के नंबर ही सेम है, जबकि इसमें शेल्स के नंबर ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी का डिस्टेंस ही बढ़ गया है तो उस कंडीशन के अंदर साइज बड़ा ही होगा। और इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है तो साइज छोटा होता जा रहा है। तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट हुए। लेकिन जब हम ग्रुप 17 से 18 में आ रहे हैं, ग्रुप 17 से 18 में आ रहे हैं तो क्या हुआ? वॉन्डरवाल रेडियाई लग गया। यहाँ पर वॉन्डरवाल रेडियाई लगने की वजह से अपने पीरियड में ग्रुप 18 के एलिमेंट्स का रेडियाई जो होता है वो सबसे ज्यादा हो जाता है। अप टू ग्रुप 17 क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं, कोवेलेंट रेडियाई लगता है वहां पर। अब क्या है, बच्चे इसे एक्सेप्शन करके रखते हैं। और आज से 2 महीने बाद अगर किसी से पूछा बोला था तो बोलते क्या है कि क्वेश्चन हमने करे थे, हमने रट लिया था उस टाइम पे, हमें याद नहीं है, हमें रिवाइज करना पड़ेगा। ये कोई रिवाइज करने की चीज ही नहीं है। वॉन्डरवाल रेडियाई हमें पता होना चाहिए। नोबल गैसेस कोई बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं। अगर बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं तो उसमें वॉन्डरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आपसे कभी भी पूछ लिया जाए, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये केवल वेरिएशन है। ट्रेंड से हटके चीज को हम एक्सेप्शंस नहीं, वेरिएशंस बोल सकते हैं। पर इनऑर्गेनिक में बच्चे इस चीजों से परेशान हो रहे हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास हुआ रेडियाई में इसका। दूसरा हम बात करते हैं, यहाँ क्वेश्चन जो मेन आते हैं वो आते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है बच्चों? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है जिनके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बहुत ही ज्यादा नीट का और जेईई मेंस का रिपीटेड क्वेश्चन है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और मैं आपको एक चीज बता दूं, 2 क्वेश्चन से इसमें भी वो डायरेक्ट मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों ऑप्शंस चेंज नहीं किए जा रहे हैं इसमें। आइसो मतलब क्या हो गया यहाँ पर? सेम इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई भी एनायन होता है तो वो अपने पेरेंट एटम के कंपेयर में हमेशा बड़ा होगा, और कोई भी कैटायन होगा तो वो अपने पेरेंट एटम के कंपेयर में छोटा होगा। बस इतनी सी चीज अगर हमें पता है तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चंस कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं O2 माइनस नियॉन F माइनस Na प्लस Mg+2। ये अगर हमारे पास में यहाँ पर O2 माइनस है, O2 माइनस के अंदर क्या हुआ? यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, अगेन 10, F
9 होता है 10, सोडियम 11 होता है, एक माइनस हुआ 10, सोडियम के बाद मैग्नीशियम हमारे पास +2 में था, अगेन 10, 10 10 10 10 10 10 हो रहे हैं सब में, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम, न शेल्स का कॉन्सेप्ट लगा ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट लगा, तब जाके हमारे पास में ये चीजें ये काम आएगी। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, O2 माइनस सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा साइज बड़ा, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा साइज छोटा। बहुत स्मूथली इसके क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। नियॉन Na+ एंड Mg+2। अब एटॉमिक रेडियम में बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस नहीं है, डी ब्लॉक में बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ जाते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग के जो 4 एलिमेंट है 10-10 सीरीज में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसमें स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट में रेडिया डिक्रीज होता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है बढ़ता है। बीच के एलिमेंट्स में एटॉमिक रेडिया जो होता है वो सेम हो जाता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है। और लास्ट के एलिमेंट्स में डी ब्लॉक के डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से रिपल्शन से साइज एकदम से बढ़ जाता है। तो वो एक रेडिया के सिमिलर पैटर्न्स के क्वेश्चंस हो गए। अब ये क्या है, पहला एक्सेप्शन जो हमने देख लिया यहाँ पर, एक तरह से ग्रुप 17 के कंपेयर में बात कर रहे हैं तो ग्रुप 18 का या अपने पीरियड में इसका ज्यादा हो गया एक्सेप्शन। अगेन अगर हम बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की, अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात की जा रही है यहाँ पर, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल पहली चीज तो होता क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारे पास में क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ न्यूट्रल गैसेस एटम। बाहर वाले शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है। हम बोल रहे हैं कोई भी न्यूट्रल गैसेस एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर एक कैटायन बना, फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, तो क्या है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं साइज छोटा आता जा रहा है। Ip जो होगा Ip2 जनरली Ip1 से बड़ा होगा। लेकिन जहां बच्चों ने ये रट्टा मारा, इनऑर्गेनिक फिर बर्बाद हो गई, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस कभी भी इस चीज से होते ही नहीं है। हर बार कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते ही क्या होगा, ये ट्रेंड हर किसी पे फॉलो हो जाए जरूरी नहीं है। इसको हम केवल जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज का मतलब हुआ, अगर कोई एक मेटल है जिसमें से 1 2 3 करके इलेक्ट्रॉन निकाले तो Ip3 इज मोर देन Ip2 एंड Ip1। ये स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। सोचो किसी का साइज जितना ज्यादा छोटा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतनी पास, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास उतना ही ज्यादा एनर्जी निकालने में लगेगी। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, Ip जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट, और अलग से जो फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग जाता है, वो एक अलग कंडीशन हो गई यहाँ पर कि अगर किसी में फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा और हाफ फिल्ड है तो वो कम स्टेबल होगा। तो उस कंपेयर में हम क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पर Ip के। जनरल ट्रेंड क्या होता है, इसको सोच के आप एक बार सोचिए जल्दी से कि क्या जनरल ट्रेंड हो सकता है इस चीज का। देखिए यहां पर जैसे कोई भी हम लेके चल रहे हैं क्वेश्चन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, अगर ये है हमारे पास में, तो इसके अंदर अभी हम एक ही पीरियड के ले लेते हैं, भले ही अगर हम फ्लोरीन ले लेते हैं, हमें पूछा Ip1 का ऑर्डर, हम ऐसे रट्टा नहीं मारेंगे कि डाउन दी ग्रुप साइज बढ़ रहा है तो Ip जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, अलोंग दी पीरियड जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। जनरल ट्रेंड जो चलता है वो क्या है, डाउन दी ग्रुप Ip डिक्रीजेस, अलोंग दी पीरियड इंक्रीजेस। पर बिल्कुल भी इस चीज को रट्टा मार के क्वेश्चन नहीं करना, Ip के हर क्वेश्चन को हमें कॉन्फ़िगरेशन से करने हैं। यहाँ पर क्या हो गया, ये 2p2 हो गया, 2p3 हो गया, 2p5 हो गया एंड 2p4 हो गया। अब इन चारों में देखिए इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, तो Ip क्या होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा, 2p5 का सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद में आना क्या चाहिए 2p4, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, बट ये हाफ फिल्ड होने की वजह से इससे ज्यादा हो जाता है। गलती कभी भी क्वेश्चंस में इसमें नहीं होती है, बच्चों को रट्टा मारा हुआ होता है कि हाफ फिल्ड का जो होगा वो ज्यादा होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसमें फ्लोरीन ज्यादा ही रहेगा। फ्लोरीन, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन। दिस इज Ip1। Ip2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक एक निकाल दिया, यहाँ क्या हुआ 2p3, दिस इज 2p2, 2p
यहाँ पर 4 था ऑक्सीजन का, 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया और ये 2p2 हो गया। अब इसमें ऑर्डर अरेंज किया, हाफ फिल्ड सबसे पहले हो गया, उसके बाद में फ्लोरीन हुआ, नाइट्रोजन हुआ और कार्बन हुआ, ये नॉर्मल ट्रेन। अब देखिए ऐसे तो हम बार बार पूछ जाएंगे, कचरा कर रही है भैया इनऑर्गेनिक, तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन से एक्सेप्शन बड़े बड़े परेशान कर रहे हैं, हम तो इनऑर्गेनिक पढ़ना ही छोड़ देते हैं सोच के कि एक्सेप्शन से। एक तो कोटा फैक्ट्री में सब जगह ऐसा हाईलाइट कर दिया है इस चीज को कि भाई केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शंस बढ़े हुए हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, डाउन द ग्रुप ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जबकि अलोंग द पीरियड इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर सेम पीरियड के अंदर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेम ग्रुप के अंदर, अगर हमारे ग्रुप 14, 15, 16, 17 और इनके पीरियड है अगर हमारे पास सेम, इसका मतलब नंबर ऑफ शेल्स जो है अगर हमारे पास में सेम, तो क्या होता है ट्रेंड में चेंज हो जाता है, ये हो जाता है 15 का ज्यादा हो जाता है 16 के कंपेयर में। क्यों? हाफ फील्ड की वजह से। अब ये फिर एक्सेप्शन हो गया, अरे भाई एक्सेप्शन एक्सेप्शन परेशान कर रहे हैं, ये चीज केमिस्ट्री में केमिस्ट्री को पढ़ने वालों से इंटरेस्ट खत्म कर देती है ना। केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते जिनके हाथ कांपते हो वो एक्सेप्शंस का सताया हुआ है। आप लोगों की हालत वैसी तो नहीं है कि आप लोगों के भी हाथ कांप रहे हैं केवल एक्सेप्शंस की वजह से। बच्चों एक्सेप्शंस नहीं है, आप अगर इसे कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो ऐसे ट्रेड्स बहुत क्लियर। मैंने दो चीज वेरिएशंस में बताई, एटॉमिक रेडियस में 17 to 18 नहीं, 7 to 18 में वॉन्डरवाल रेडिया हमारे पास में था, कोवेलेंट रेडिया था, नहीं रट्टा मारना, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ग्रुप 15 से 16 में अगर हमने आईपी का ट्रेंड में चेंज भी देखा है यहाँ पर, तो भी क्या है यहाँ पर हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो बेसिकली हमारे हाथ कांपने नहीं चाहिए इनऑर्गेनिक पढ़ते पढ़ते, आपका बिल्कुल ही माइंड क्लियर होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि समझी जा सकती है। मैंने आपसे बस केवल यहाँ पर दो टॉपिक के कॉन्सेप्ट ऐसे डील किए हैं जिसमें ये एक्सप्लेन किया है कि इनऑर्गेनिक एक्सेप्शनली टोटली एक्सेप्शनल बेस नहीं है। अगर आप उसे कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो बहुत स्मूथली पढ़ सकते हैं। इसकी आगे की प्रॉपर्टीज और इसी चैप्टर को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी थोड़ा आगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मेरे वीडियोस आगे देखने के लिए कैटलाइजर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके आगे इसे कनेक्ट रह सकते हैं। और आपके बिल्कुल भी हाथ नहीं कांपने चाहिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, एक्सेप्शंस नहीं है, वेरिएशंस है, और वेरिएशंस है तो हम उसे याद रखने की जगह समझ के आगे बढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।